एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इन दिनों जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये विषय है कि जिस तरह से यहां पर अमेंडमेंट जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लाई गई है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी पर जो है आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है कानून के जानकार रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी हैं। इन्हीं से जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जी, एक्ट वो आपको पता है जो चेंजेस पॉलिटिकल लाई थी रिगार्डिंग आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था, उसके रिलेटेड जो 5 अगस्त से लेके आपको 31 अक्टूबर जो फाइनल हुआ था अपॉइंटमेंट डे फिक्स किया गया था कि इसकी इन्फोर्समेंट के लिए। तो वो आपको पता है कि वो सारा जो प्रक्रिया है जो इसको जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन उसकी एक एक्ट है जो सारा प्रोसेस है आर्टिकल 370 का पॉलिटिकल चेंजेस हैं उसको पूरा रेगुलराइज जो जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स हैं और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहेंगे तो वो सारा अभी इससे रेगुलेट होंगे जम्मू एंड कश्मीर के। तो जो आपने बात कही कि नेचुरली एक एक्ट है, उसके नीचे रूल्स बनते हैं और पर्टिकुलर ये जो रूल्स हैं जिनकी चर्चा आज हो रही है, जिसकी अमेंडमेंट हुई है, ये 2019 में ही बन गए थे इनको जो रूल्स थे। तो उसके बाद अमेंडमेंट होती है, ये सेकंड अमेंडमेंट है रूल्स की जो रूल्स आए हैं। तो इनको मैं जो रेफर कर दूंगा, ये GSR है, जो नोटिफाइड डेट है 386E और 2024 में ये 12 जुलाई ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ने निकाला हुआ है। तो इसमें कुछ प्रोविज़न है। तो जैसे मैंने कहा कि रूल्स बनाना, रूल एक ये कहता है कि लेजिस्लेशन आपके पास आ गई, कौन सी है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन। तो फिर गवर्नमेंट ने फंक्शन करना है, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं, उसमें आ जाए फाइनेंशियल अफेयर्स हैं। जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नीचे एक सेक्शन है 55 जो जिसके तहत ये रूल्स बने हैं। उन्होंने कहा ये नहीं है, रूल बने हुए हैं, ये अमेंडमेंट एडिशन किया है रूल्स में। तो यही जानना चाहता हूं कि 55 क्या डिफाइन कर रहा है और क्या इससे जो है माननीय उपराज्यपाल की पावर्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो CM की पावर्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी। देखिए सुनिए मेरी बात। ये जो एक तरीकाकार है किसी की पावरें बढ़ाने या घटाने के लिए, ये आप मानते हो कि ये एक यूनियन टेरिटरी है और इस जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें मेंशन है, सेक्शन 15 और 14 होगी, जिसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर की ड्यूटी का जो भी प्रोसेस लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, जहाँ जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे वो रेगुलेट होंगे कैसे, जो पुडुचेरी की तरह। और वो आर्टिकल 239A है। जो दिल्ली की एक चर्चा जो आपने कही मार्केट में कि वो हो जाएगा, वो 239AA है। जब कुछ ट्रिपल है या डबल है, वो ऐसा नहीं होता। देखिए कोई भी ये रूल्स हैं आगे ही बने हुए हैं, एक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, वही 55 के नीचे बना रहे हो आप, ठीक है ना। तो 55 में थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा कि बेसिक पावर किसके पास है। ये जो 55 के जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, जी एक होता है, समझो कोई फाइल मूव होनी है, जैसे आप गवर्नमेंट जहाँ कोई लॉ बनना है, वो एक तरीकाकार है। जो लॉ बनता है वो एक हमारे लॉ डिपार्टमेंट है, लैंड जस्टिस डिपार्टमेंट, उसके थ्रू फाइल होती है, जहाँ उसके ड्राफ्ट बनता है, जहाँ कोई भी लीगल जो लॉ रिलेटेड कोई भी अफेयर्स, कोई भी काम होता है उसके थ्रू उसके होता है। फाइनेंस का होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और डिफरेंट टाइम के डिपार्टमेंट है। GAD जो हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो रेगुलेट करता है सर, उसके आगे CS है। तो CS जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो, जैसे इस वक्त 73 जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट में, सभी दर्शकों के लिए जो मैंने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, जो लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे कौन कैसे, जहाँ 5 साल का ये जो आप पहले भी बात की होगी, मैंने लगता है आपसे कि 5 साल से कैसे चल रहा है ये प्रेसिडेंशियल रूल। तो 356 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है, 73 के नीचे
जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जे आज जिक्र आपको इस रूल में भी मिल जाएगा रतेश जी, जो जे तो हमने अदरवाइज किसकी पावर है, जो आपने पहला क्वेश्चन है 55 के नीचे मैं थोड़ा पढ़ूंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उसके बाद में ये क्या है 55 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ट्रांजैक्शन बिजनेस की करनी है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव करनी है, एग्जीक्यूटिव करनी है, फाइनेंशियल करनी, कुछ भी करना है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल मेक रूल्स। ये अदरवाइज किसने बनाने हैं, एलजी ने बनाने हैं, ठीक है। रूल्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो भी ड्यूटी की होगी, क्योंकि असेंबली हमारी है, लद्दाख वालों को असेंबली नहीं दी, हमारी तो असेंबली है। उसकी ओर आप एक चर्चा में है कि इलेक्शन भी होनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया ने, जो होम मिनिस्टर ने ओपनली किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने तो इस वक्त जो जे अदरवाइज ये जो रूल्स बनते 55 के नीचे जे एलजी ने बनाए थे विद द कंसल्टेशन ऑफ जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी कैबिनेट होती, कोई भी सीएम होता, जे एक प्रक्रिया फॉर द एलोकेशन ऑफ द बिजनेस टू द मिनिस्टर्स। आगे है जे का ये सारा जो आप पढ़ लोगे 3-4 सेक्शन है इसमें, मैं लंबा हो जाएगा एपिसोड, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मेरा कहने का मतलब आज जो मैं कह रहा हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो नहीं है, तो जहाँ पे मैंने पहले ही कहा था J&K रीऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन 73 में जो हमारा इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो जम्मू कश्मीर में एलजी हैं उनकी तरफ से काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब मैं पहले ही पढ़ दूँगा, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 55 जो हमने पढ़ा, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है, रेड विद प्रोक्लेमेशन डेटेड 31 अक्टूबर 2000 इशूड अंडर सेक्शन 50। वो बेसिक वही है एक्ट कि सेक्शन 55, लेकिन जो 73 रेड विद सेक्शन, क्योंकि जो इनेबलिंग प्रोविजन है, जो इम्पावर करता है किसको, प्रेसिडेंट को, वो जो 73 कर रहा है। जी, जिस तरह से जज साहब, जिस तरह से अब साफ तौर पर जो है यहाँ पर इलेक्शन भी होने वाली है, ठीक है, इलेक्शन के बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से यहाँ पर एलजी साहब पहले भी हैं, क्योंकि गवर्नर रूल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव हो जाएंगे तो गवर्नर रूल समाप्त हो जाएगा। तो उसी बीच में जो है, उससे पहले जो है ये फैसला लिया गया, इस वक्त जो है ये अमेंडमेंट लाई गई। तो जिस तरह से अगर चुनाव हो जाते उसके बाद भी जो है ये रूल्स ला सकते थे, अमेंडमेंट कर सकते थे। देखिए मैं तो आप कहेंगे जी लेजिस्लेटिव विजडम है, जे उनका काम है। जैसे 3 क्रिमिनल लॉज क्यों लाए, जो नए आए हैं, चाहे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों आए, ये बड़ा दुश्वारी है, वकील कहते हैं कि अभी हमें सारियाँ सेक्शनें पढ़ने की, जज कहते हैं सारी सेक्शन है, जो लीगल पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। देखो ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये नहीं है कि ये कोई भी चीज़ है, लॉ इवॉल्व होता है, लॉ की ज़रूरत पड़ती है, चेंज की ज़रूरत पड़ती है। ये वही चेंज देखते हुए जो इस वक्त ज़रूरत होगी, तो ये विजडम। हाँ, अगर अभी और बात है, अगर किसी को ये लगता है कि ये जो वायलेटिव है, देखिए क्या एक्ट की वायलेशन में है, पहले भी रूल्स हैं, इन कुछ ऐड किए गए हैं। मैं ये बता दूं, ये सारी पावरें एलजी के पास हैं, जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने के इन अफेयर्स के साथ। जी आप सेक्शन 53 पढ़ो, ये सारी पावरें अदरवाइज उसके पास है। हाँ, उसका प्रोसीजर है रेगुलेट करने का, फाइलें कैसे चलेंगी, मतलब इसको, हाँ बस जो ये एक तरीका कार रख दिया कि चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, क्योंकि इस वक्त क्या है, कौन है ऑपरेट, कौन काम कर रहा है इस वक्त, जब तक सीएम नहीं है, तो उन्होंने कहा सीएस के थ्रू ये फाइलें जाएंगी, चाहे वो जीएडी से जाएंगी, चाहे वो लॉर्ड गवर्नमेंट से जाएंगी, ठीक, जहाँ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। जैसा जिस तरह से इस एक्ट की बात करें, तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब एलजी साहब के पावर्स जो हैं एनहांस जो हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है बार बार की होंगी, और जितनी भी महत्वपूर्ण ट्रांसफ़र्स हैं वो जो है वो फैसला लेंगे, रिव्यू करेंगे, और इसके बाद जो पब्लिक मैटर्स हैं या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के रिगार्डिंग केसेस हैं, उनका रिव्यू जो है वो माननीय उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और तभी जो है आगे इस पर अमली जामा बनाया जाएगा। पहले भी उनके पास पावर हैं, जो आप पढ़ लो, जो मेन जो रूल्स हैं पहले भी वो हैं, एडिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि जो तरीका है कि हाउ टू फाइल का मूव करना, उसमें ठीक है डिस्क्रिप्शन है, और है कि अब तक है, आपने पढ़ा 55
दोबारा कौंसल ऑफ मिनिस्टर आ जाएंगे। ये तो 73 एक्सरसाइज करते हुए है। तो जब गवर्नमेंट यहाँ पर आती है, जब पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, तो तब भी जो है पावर जो है वो, देखिए एलजी, देखो एक ये पक्की है, यूटी में जो है यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर की लिमिटेड पावर्स, जो स्टेट असेंबली है उस किस पे लेजिस्लेट कर सकती है, वो भी लिमिटेड स्टेट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट में उसने जाना होगा तो बड़ी लिमिटेड सी है। तो अगर वो कन्फ्लिक्ट्स में है जज, तो पार्लियामेंट का जो है कानून है वो उस पर प्रिवेल है। और जो यूटी का यूनियन टेरिटरी, तो इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही एलजी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जहाँ, तो वही, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसकी एक्ट पे काम करता है, जो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है। तो जैसा अब ये यूटी के रिगार्डिंग जो हो रहा है, लेकिन जिस तरह से परिदृश्य यहाँ पर जो है मांग ये उठ रही है कि स्टेटहुड का जो है दर्जा बहाल किया जाए, तो उस बीच में ये फैसला आता है, तो बिल्कुल ये साफ तौर पर संकेत है कि अभी स्टेटहुड नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं कह सकते आप, ये लोगों को बदलना पड़ेगा जैसे बदलता हुआ कश्मीर। सच्चाई आनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटिस्फाई होना चाहिए, तब भी देखिए ना, अगर उसने चेंज लाई है यहाँ पे, अगर चेंज लाई तो कोई कारण था जहाँ पे ड्यूटी बनाया। देखिए होता क्या था, लैंड रो हुआ है, आज भी यात्रा चल रही है, जो यात्रा है उस वक्त ज़मीन मांगी तो शोर मचा, लैंड रो हुआ, जहाँ पे भी एजिटेशन वहाँ पे भी, और दोबारा वही यात्रा चल रही है। एक आया उस वक्त कहा था, उस वक्त आपको याद होगा, जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त जी, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल स्टेटस दे देते हैं किनको, जो वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी थे, जो हमारे जो वाल्मीकि भाई थे, और जो हमारे गोरखा जो नेपाल से आए थे, कितने ही लोग थे। लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसा ही नहीं करना, तो फिर डोमिसाइल आया। तो जब हम अड़ जाएंगे, जी फ्लेक्सिबल है पॉलिटिक्स, और जब आप एक सेकुलर कंट्री के साथ जा रहे हो तो लोगों को भी जैसे शेख साहब का एक टाल, तो फिर आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। और अपना वो जो देखिए पॉलिटिकल लोग हैं वो बात करते हैं, वो ठीक है, उनका पॉलिटिकल मोटिव होगा, नरेटिव सेट्स होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए कि जो देश के इंटरेस्ट में, जो जहाँ की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी जो कि कुछ जम्मू कश्मीर की कायम करने रहे, और इसमें ही उनको भी फायदा है। जे जो आज बात करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर हो गई, जे सीएम के पास का, सीएम है ही नहीं, 73 एक्सरसाइज किया है। जब सीएम आएगा तो एडवाइस किसकी ली जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ली जाएगी, एलजी लिखा है 55 में, मैंने अपने से नहीं कह रहा हूँ। तो अभी किसकी है, अभी नेचुरली जो प्रेसिडेंट ने बनाया, तो जो भी है उसकी, और एडवाइस किसकी होगी, कैबिनेट की हो, गवर्नमेंट की होगी। तो ये सारी एक प्रक्रिया है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस वक्त ये दोनों पार्टियों को, जो अपोजिशन में लोग हैं, जो वहाँ कश्मीर में जे गर्म रखना चाहते हैं, वहाँ पे गर्म बिकता है, लेकिन गर्म बिकना बंद करो। अगर मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों की बात, और देखो कितना बदला है वहाँ पे, टूरिज्म, सिनेमा टूरिज्म आ गया है। आपने देखा हमारी यात्रा चल रही है और इतना टूरिस्ट आया है, कितने लोगों ने पैसा कमाया, और वो सिनेमा हॉल खुल गए। तो अभी और लोगों ने पार्टिसिपेशन देख लो असेंबली में, हमने तो जहाँ कराया था कि भाई आप इसमें जो हमारी पंचायत और अर्बन बॉडीज़ की इलेक्शन करवाओ, इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि इसमें लोग डायरेक्ट ग्रास रूट से। और मैंने एक दिन बात की थी आपसे, अभी भी किसी ने उधर चर्चा की, आज मैंने सुना कहीं कि सर 5 साल से पॉलिटिकल प्रोसेस ही नहीं जम्मू कश्मीर में। तो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल प्रोसेस है। अब हाँ, हमने कहा कि ये तीनों जो 5 साल हमारा फर्स्ट क्लास इलेक्शन जो चलती थी, अर्बन और किसकी, ये जो पंचायत लोकल बॉडीज़ की फर्स्ट क्लास, और डीडीसी का जो चेयरमैन था, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, वो अनफल और वो हाइस्ट करता था 15 अगस्त और 26 जनवरी, वो भी मजा है। तो इसलिए ऐसी कोई आम पब्लिक को, आम कोई नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना है, और ये जो उसके साथ आज पूरे जम्मू कश्मीर के आम लोग चल रहे हैं। आखिर में जज साहब, समय का अभाव है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बार बार जो है कई प्लेटफॉर्म्स पर जो है ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एलजी की पावर्स जो हैं वो दिल्ली के एलजी के बराबर हो जाएंगी या उनके जैसी हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से आपने पहले भी क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। सर कैसा होगा, जब तक बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है,
जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने कहा, जो स्पेसिफिक सेक्शन है इसमें, कि भाई हमारे जो अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट हमारी कैसे चलेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स, आपको एग्जीक्यूटिव अफेयर्स जहाँ लेजिस्लेटिव है कैसे चले पॉलिटिक्यूर की तरह, जब बेसिक लॉ ही नहीं चेंज होगा तो कैसे आ जाएंगे आप उधर, कैसे चले जाएंगे। एलजी जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का है 239A में हम आते हैं, जो हमारा जो सिस्टम है, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, प्रोविजन है स्पेसिफिक, जब तक इसको बेसिक को चेंज नहीं करोगे। हाँ, अगर और एक बात कर लो, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, 55 की जगह को बेसिक को चेंज करना होगा अगर एलजी की पावर बढ़ानी होगी, अगर एलजी को खुद ही अपनी मर्जी से कानून बनाने होंगे। इसमें लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की असिस्टेंस लेनी है, उसने एडवाइस एंड एड लेनी है, वो ही वर्चुअली बनाते हैं सिर्फ। तो वो जो, हाँ कुछ है कि ऐसे जहाँ कोई डिफरेंस आता है ओपिनियन का, तो वो एलजी की, तो एलजी नेचुरली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ड्यूटी में, उसकी पावर है, क्योंकि वो खुद नहीं होता, उसके पीछे प्रेसिडेंट होता है, कि वो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। वो एक प्रक्रिया है, सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके पीछे। आप मुझे ये 5 जो 1 पेज का, 2 पेज का और 5 अमेंडमेंट हैं छोटी छोटी, ये एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कि ऐसे ऐसे फाइलें चलेंगे। तो इस कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आम आदमी के लिए कोई डर नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो, और साथ में ही जे रूरल जो पंचायत और जो अर्बन बॉडीज़ की भी साथ ही हो जाए, दोनों इलेक्शन हो जाए, तो जे लोग आगे ही जुड़े हुए हैं और सेटिस्फाइड हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी जे जिंदा रखनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में भी। तो ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने हमें समय दिया, और जिस तरह से जज साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जो नए रूल्स आए हैं वो रेगुलर प्रोसेस है, इसमें कुछ भी जो है ऐसा नहीं है, घबराने वाला नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर मिथ जो है हमारे सामने आ रही है कि दिल्ली जैसे एलजी की पावर्स हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी जो है नहीं होने वाला। एक नेचुरल जो है वो प्रोसेस है, रेगुलर जो है प्रोसीजर है, जिसके तहत जो है एलजी जो है आगे फाइल्स को मूव ऑन करेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।